प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक सी टर्मिनोलॉजी होती है। हमने कोई चीज प्रॉफिट लॉस मतलब कहीं बिजनेस की बात हो रही है तो आपने इसका मतलब कुछ चीज खरीदी है वो, तो जितने में खरीदी है दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब खरीद के अपने पास रख लेंगे तो प्रॉफिट लॉस का तो कोई मतलब नहीं हुआ। आपने उसको बेचा भी होगा मतलब सेलिंग प्राइस भी कुछ आया होगा। तो अगर आपने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है ना। और अगर आपने ज्यादा पैसे में खरीदा और कम पैसे में बेचा तो आपको लॉस हुआ है ना। बेसिक सी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैंने जैसे कहा एसपी में से सीपी माइनस किया भाई, सेलिंग प्राइस ज्यादा महंगे में बेचा, सस्ते में खरीदा था तो प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो बड़े में से ही छोटा माइनस करना है अपने को, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे ही अगर आपने ज्यादा रेट में खरीदी चीज और सस्ते में बेचनी पड़ गई आपको किसी वजह से, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ तो आपको लॉस हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा अपने को माइनस कर देना है। अच्छा, परसेंटेज की कल हम लोगों ने बात करी थी तो परसेंटेज आता था, जिसका परसेंटेज निकालना है वो डिवाइडेड बाय टोटल से डिवाइड करते हैं हम। अब टोटल बस ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की बात होगी तो वो कॉस्ट प्राइस में बात होगी। जहां से मैंने परसेंटेज में क्या बताया था, नीचे टोटल कौन से वाला रहता है जहां से शुरू होता है। तो शुरुआत कहानी कहाँ से होगी, पहले तो खरीदा होगा ना आपने, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड में आएगा हमेशा। एक दूसरी छोटी सी बात ये रहती है। तीसरा ध्यान ये रखना है कि जो डिस्काउंट है वो आपका मार्क प्राइस पर जो टैग पे लिखा है, मार्क किया हुआ पैसा है उस पे डिसाइड होगा, ठीक है। परसेंटेज वाला मेथड हम लोग यूज कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बेसिक से आसान से ही क्वेश्चन है। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये वाला हम लोग पिछले उसमें इंक्लूड हो गया था। चलिए थोड़ा वार्म अप के लिए मुझे इसका आंसर बता दीजिए, ताकि सब लोग मैसेजेस में लिख के आंसर बता दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 450, लॉस 50 को हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? फटाफट से बता दीजिए, तो पढ़ते ही लिखने वाला ही था बस क्वेश्चन। सोल्ड फॉर 450। ठीक है, तो बड़ा, अगर दो आंसर आ गए इसका मतलब तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अब मैंने सोल्ड किया उसको 450 में और लॉस हुआ है मुझे 50 रुपीज का। अब अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में देखिए, सीपी ज्यादा होगा कि एसपी ज्यादा होगा। लॉस हो रहा है कि मतलब आपने सस्ते में खरीदा, लॉस हो रहा है इसका मतलब आपने महंगे में खरीदा और सस्ते में बेचा है ना। महंगे में खरीद के सस्ते में बेचा तो लॉस हो रहा है, तो सीपी ज्यादा होना चाहिए ना। ये सोल्ड है मतलब 450 उसका सेलिंग प्राइस है 450, तो कॉस्ट उससे ज्यादा रही होगी। तो कॉस्ट उससे ज्यादा रही होगी, तो दोनों तो कट गए, इधर की बात करी। फिर हमने देखा था फॉर्मूला, जो ध्यान हो जाए वो लिख याद कर ले। प्रॉफिट क्या था, ज्यादा प्रॉफिट, लॉस, सॉरी मैं लॉस लिखता हूँ। लॉस में ज्यादा क्या था मेरे पास में, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो सीपी माइनस एसपी। लॉस 50 रुपीज था, कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं, एसपी 450 था। तो यहाँ से 50 प्लस ये इधर आ गया भाई साहब 450 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब 500 रुपये में आपने खरीदा था। अपने जब भी आंसर दें, अभी यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें ऐसा बहुत ज्यादा टाइम की शॉर्टेज वाला नहीं होगा, क्योंकि बाकी जीके वगैरह वाले क्वेश्चन है तो आपको आते हैं, सीएस वाले हिंदी इंग्लिश वाले या नहीं आते, पढ़ेंगे कर देंगे, पढ़ेंगे कर देंगे। तो थोड़ा सा एक बार आंसर्स लिख लीजिएगा। मार्क करने से पहले वो मार्कशीट में अगर आपको टाइम मिले एंड में वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके मन में आया कि 400 रुपीज का मैंने कॉस्ट प्राइस था और मैंने उसको सेल किया
450 में तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया ये तो। इसका मतलब मैंने कुछ उल्टा सोच लिया। अगर 500 दिमाग में आ रहा है कॉस्ट प्राइस, और 450 में मैंने सेल कर दिया उसको सेलिंग प्राइस, तो दिख रहा है कि हाँ भाई इस केस में लॉस हुआ है। ठीक है, 50 रुपीज का लॉस हुआ, तो इसका 500 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये देखिए वाला बताया मुझे। इफ कॉस्ट प्राइस इज 800 रुपीज, आपने 800 रुपीज का सामान खरीद लिया, एंड लॉस इज 10%, उस पर 10% का आपको नुकसान हो गया, तो सेलिंग प्राइस तो कितने रुपए में बेचा होगा आपने वो? ऐसे सोचकर बताइए। ठीक है, बिना पेपर पेन वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तीन आंसर आ गए हैं मेरे पास, प्रकाश सर का, पूजा मैम का, अनुराग सर का। भाई 800 रुपीज खरीदा, लॉस परसेंटेज दिया 10% का, तो मैंने क्या कहा था, जब भी परसेंटेज की बात होगी तो सीपी पर ही होगा। तो आपने 800 रुपीज का बाय किया, और उस पर 10% का लॉस हो गया, तो 800 का 10% तो बिना पेपर पेन के निकाल सकते हैं ना हम। कितना होगा? लॉस इज 10%, मतलब 80 रुपीज हो गए ना, बिना पेपर पेन के पता चल गया। तो 800 का खरीदा, अब 80 रुपीज का लॉस हो गया, तो कितने रुपए में बेचना पड़ा मुझे? 800 में से 80 हटा दिए, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को हटा दिया, तो मेरे पास 720 बचा। ठीक है क्या? कंफर्म भी कर लीजिए, 800 का खरीदा, 720 का सेल किया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ये बात समझ में आ रही है कि लॉस होगा, है ना? महंगे खरीद के सस्ता बेचना पड़ रहा है तो इसीलिए ये बात क्लियर हुआ कि हाँ भाई आंसर से लॉस हो रहा है। अब वो 10% है, तो 10% किसका देखेंगे? सीपी का देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है। तो 800 का 10% किया तो 80 रुपीज आ गया। ठीक है क्या? किसी को इसमें नहीं आई बनी हो बात तो मुझे प्लीज टोक दीजिएगा। रिपीट लिख कर भेज देंगे तो अपना काम हो जाएगा। चलिए ये वाला देखिए ध्यान से। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 660 एट प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल 660 में सेल किया गया, प्रॉफिट कमाया गया 10% का, तो कितना सीपी रहा होगा? आंसर निकालते टाइम ध्यान रखिएगा कि जो 10% है प्रॉफिट, वो सीपी पर निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, सेलिंग वाले प्राइस पर नहीं निकालते हैं ना। ऑप्शन वाइज भी जाया जा सकता है इस क्वेश्चन में। उपेंद्र सर का आंसर आ गया है, अनुराग सर का आंसर आ गया है। पूजा मैम का आंसर आ गया है। चलिए देख लेते हैं। मुझे ये हुआ कि भाई कुछ कॉस्ट प्राइस है, फिर उसमें प्रॉफिट या लॉस कमाया, और बाद में मैंने सेल किया, तो 660 रुपीज में सेल हुआ, ये तो पता है। इधर पे मैंने प्रॉफिट लिया है 10% का, ये भी पता है। इधर बताना है कितने में खरीदा होगा। ऑप्शन वाइज करके देखते हैं। 600 ही रखे देखो, 600 में प्रॉफिट है तो प्लस कर रहा हूँ। 10% निकालना बहुत आसान है ना? तो 600 का 10% 60 हो गया, आंसर कितना आ गया? 660 मैच कर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन आपका मन कर रहा है तो दूसरा भी चेक करके देख लो भाई एक बार। 620 होता, उसमें 10% ऐड किया, 10% कैसे होगा? जीरो हट जाएगा पीछे से, 62। आप उसको टोटल करेंगे तो कितना पे बिकना चाहिए? 682 होना चाहिए, विच इज नॉट इक्वल्स टू 620, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। ऐसे ही दूसरे वाला चेक कर लीजिए, ऐसे ही तीसरे वाला चेक कर लीजिए। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि भाई अगर 6
620 पर ही ज्यादा अमाउंट हो जा रहा है 682। तो अगर मैं और महंगा खरीदूंगा फिर 10% प्रॉफिट कमाऊंगा तो और महंगा हो जाएगा ना। अगर मैं 660 का खरीदूंगा तो 10% प्रॉफिट कमाऊंगा तो और महंगा बेचना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाले तो ऑप्शन और भी नहीं हो सकते, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन 600 हो गया। ठीक है। जहां ऑप्शन से कैलकुलेशन आसान पड़ रही है उधर करना ठीक है। ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है। आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया है 500 रुपीज, उस पर लिखा था। आपको 10% आपने डिस्काउंट भी दे दिया, तो कितने रुपए में आप उसको सेल करेंगे? इधर टैग लगा है, इस पे लिखा है 500 एंड 10% डिस्काउंट। हाँ जी, वो आंसर आ गया क्या मेरे पास? उपेंद्र सर का आंसर आ गया है, प्रकाश सर का आ गया है, पूजान का आ गया है, सुमन मैम का आ गया है, शिवांगी मैडम का आ गया है, सबका आ गया है। ठीक है, तो अभी मेरे को पता है कि मार्क प्राइस 500 था और सेलिंग प्राइस तो मेरे को पता नहीं है। इधर पे डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट तो घटेगा ना मार्क प्राइस में से, तो माइनस होगा। 10% है तो 50 हो गया। तो ये करके मेरे पास में 450 सेलिंग प्राइस, मैंने 450 में उसको सेल कर दिया। इसको सेम है। ये वाला क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं परसेंटेज वाले में। ये वाला अलग है, कंसेप्ट वही है, चलिए कर लीजिए। परसेंटेज वाला और प्रॉफिट लॉस वाले मिक्स ही आते हैं अक्सर। ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वाला आप दोबारा ट्राई कर लीजिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट बट गेन्स 20%। सीपी इज 400। फाइंड एमपी। देखो सीपी मतलब खरीदा कितने, कुछ रुपए में, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा। फिर उन्होंने कुछ उसको मार्क कर दिया, उसके ऊपर टैग लगा दिया मार्क प्राइस, और फिर उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है। इधर पे जाएगा डिस्काउंट कितना दिया। डिस्काउंट इज 25%। सीपी मेरे को पता है 400। और इधर जब प्रॉफिट कहाँ से आता है, सीपी और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, तो इट इज गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, आई विल से इट इज इक्वल्स टू 20%। तो आपने इधर क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसी नंबर्स ढूंढिए कि ये जो जो कंडीशंस गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाए। सुमन मैम का आंसर आ गया है। बाकी लोग बेटर देखिए, मैं क्वेश्चन ये वाला करा चुका हूँ, थोड़ा ध्यान से करिए। पहले सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद बाय ऑप्शन जाइए और मार्क प्राइस फाइंड कर लीजिए।
हुआ क्या बाकी लोगों का? सुमन मैम बताएंगे कैसे किया? सर 25% डिस्काउंट था ना, तो मैंने सीपी से निकाला 25% इसका, और फिर 20% गेन भी दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब भाई मुझे ये कुछ चीज ये दिख रहा है कि भाई मैंने 400 रुपीज में खरीदा और 20% का प्रॉफिट कमाया, तो परसेंटेज निकाल लीजिए। 20% कितना होगा 400 का? 400 का 10% होगा 40। इजी। तो 20% कितना हो जाएगा? डबल कर दीजिए, 80 हो जाएगा। तो परसेंटेज में ही ओनली प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट बिकम्स 80 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने में सेल किया। तो 400 ये रहे और 80 का आपने प्रॉफिट कमाया, तो 480 हो गया, तो आपको 480 मिल गया। ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना है क्या आएगा मार्क प्राइस में। तो आप फिर ऑप्शन से चले जाओ, 600 रख के देख लो। 600 में से उसका 25% निकाल दो। 25% निकाल के अगर 480 आता है तो ये आंसर हो गया। नहीं आता है तो 640 ले लो, 640 का 25% निकाल लो। अब 25% भी आपको याद हो आसान है, मेहनत का काम नहीं है। 50% क्या होता है? हाफ होता है, आधा। और 25% क्या होता है? हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा। तो वो भी इजीली निकाला जा सकता है ना। या डिवाइड बाय 4 करने से भी 25% इजीली निकल जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन वाइज रख के देख लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे। 25% रखूं, माइनस करूं उसमें से, और इधर 480 आ जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है क्या ये बात? देखिए, अब देखिए और कौन सा होगा फिर। 1 बाय 1 रख के देखिए, 600 होगा कि 640 होगा कि 650 होगा कि 675 होगा। सबका 25% निकालिए, माइनस करिए उसमें से, और देखिए एसपी किस में आ रहा है सेम। ठीक है, अभी अभी करिए, ये वाला निकालिए क्वेश्चन। ये वाला तो हम कल किए थे। कल मतलब प्रॉफिट वाले टॉपिक में किए थे। ठीक है, अभी तो आंसर आ गए मेरे पास। चलो करके देख लेते हैं फिर। मैं 600 लेता हूँ, हाँ। कि अगर मेरा एमपी 600 था मार्क प्राइस, तो उसका 25% आएगा, मतलब हाफ का हाफ। तो 600 का हाफ 300, उसका हाफ किया तो 150। अब 600 में से इधर पे 150 माइनस करेंगे, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है ना 480 नहीं आएगा। तो कैलकुलेट करने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला ये तो कट गया। सेकंड देखते हैं। 640 लीजिए, उसका 25% निकालिए, उसका हाफ होगा 320 और उसका भी हाफ होगा 160। ठीक है, ये 25% आ गया। अब एसपी निकालने के लिए मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 0.8। और 5 में से 480 आ गया, तो ठीक है। तो 640 ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो मेरा ठीक आंसर हो गया, बात खत्म हो गई।
ये ठीक है कि ये वाले क्वेश्चंस के लिए जनरली सिंगल जो सिंपल सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें या तो कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया, उसमें जनरली या तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का देता है, या फिर या फिर वो देगा सिर्फ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, या फिर वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का देगा। इस क्वेश्चन में से तीनों दे दिए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब ऐसे दिमाग लगाने से हो जाएगा ये भी। चलिए चलिए फिर मैं दूसरा बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से करिए, मुझे आंसर बताएं इसका। ये कर चुके हैं पर फिर भी दोबारा से करिए, आंसर बताएं मुझे इसका। A shopkeeper gives 10% discount and still gains 20%. कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, मार्क प्राइस बताइए। जी उपेंद्र सर का आंसर आ गया है। शुभांगी मैम का आंसर भी आ गया, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे, कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट लिया 20% का, तो इसका मतलब रुपीज में बात करें तो 20 रुपीज का प्रॉफिट लिया आपने। सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करिए, तो आपका 120 रुपीज का आपने उसको सेल किया। अभी ऑप्शन वाइज चले जाइए, 120 रुपीज का अगर मैंने मार्क किया होता तो उस पर डिस्काउंट देना पड़ता 10%, यानी कि 12 रुपीज। तो इधर पे मार्क प्राइस में से 12 माइनस करते तो कितना आता, 120 में से 12 माइनस करते तो 120 से तो कम आता ना, मेरे को 120 लाना है, तो ये तो गड़बड़ हो गई बात। दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, 130, 130 रखा तो 10% हो गया 13, माइनस किया 130 में से 13 को माइनस किया तो 120 तो नहीं आ रहा है ना, करके देख लीजिएगा, है ना। 117 आ रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। फिर अब 133 रखना है वो रखिए, नहीं तो 140 रख लीजिए, इजी इजी टू कैलकुलेट है, तो जो आसान लगे। 10% हुआ 14, 140 में से 14 माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 126 आ जाएगा, तो ये वाले ऑप्शन भी गलत हो गए। तो भाई थर्ड वाला ऑप्शन फिर सही होगा, अगर सब गलत चल रहा है तो 133 वाला ठीक ऑप्शन हो जाएगा। 133.33 का 10% निकाला तो 13.33 आएगा, और आप 133.33 में से कॉस्ट प्राइस में से सॉरी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपके पास में 120 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका ठीक आंसर। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान, मतलब देखो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, सेम पैटर्न पर नहीं आएगा, पर आप मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन होता है वो समझ लें। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस, उसमें क्या रिलेशन होता है वो थोड़ा सा समझ लें, तो अ, बस यही है प्रॉफिट लॉस वाले में, इससे बाहर नहीं उसके पास, बेचारे के पास कुछ भी है। चलिए ये वाला बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। टू आर्टिकल सोल्ड एट 500 ईच, गेन 20% ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन वन, फाइंड ओवरऑल रिजल्ट। दो आर्टिकल्स हैं, 500 के हैं दोनों, एक पे 20% का गेन किया, दूसरे पे 20% का लॉस किया, ओवरऑल क्या रिजल्ट रहेगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, बिना पेपर पेन वाला क्वेश्चन है ये।
ठीक है, हमने एक शायद हम लोग उस क्वेश्चन पे चले गए हैं जहाँ पे हमने कहा था कि एक आर्टिकल पे पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, वो वाले पे शायद हम चले गए हैं, पर वो बात नहीं हो रही यहाँ पर ना। यहाँ पर एक चीज पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, दो आर्टिकल्स हैं, दो पे हो रहा है। तो आप शॉप पर गए, आपने टी शर्ट खरीदा, तो इधर पे भी 500 का था कॉस्ट प्राइस, इधर पे भी 500 का था कॉस्ट प्राइस। इधर प्रॉफिट हुआ 20%, इधर लॉस हुआ 20%। तो कितने में सेल हुआ ये वाला? अभी प्रॉफिट निकाल लीजिए आसान ऐसे बिना पेपर पेन के। 500 का 10% कितना होगा? 50 होगा। तो 20% कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो प्रॉफिट 100 रुपीज का हो गया। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 500 माइनस 100, विच मीन्स 400 रुपये में आपने सेल किया टी शर्ट। इधर पे लॉस भी सेम 100 ही हो जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम ही है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 500। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? इधर पे प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, 600 आएगा, इधर माइनस होगा 100 एंड विल गिव यू 400। तो टोटल कितना हो गया? कितने हुए? 600 प्लस 400, 1000 रुपीज आपने टोटल सेल करके कमाए। और खरीदा कितना था? 500 और 500 में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? वो भी 1000 था। तो 1000 में खरीदा, 1000 में बेचा, तो आप अच्छे दुकानदार नहीं, क्या फायदा हुआ आपको? कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। दोनों क्वेश्चंस में हमको डिफरेंस मन में आया क्या? जो परसेंटेज वाले चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ा था कि सेम नंबर 20% इंक्रीज हुआ एंड देन 20% डिक्रीज हुआ, उस केस में अलग चीज थी। यहाँ पे हमने दो आर्टिकल लिए 500 रुपए के, एक पे 20% गेन हुआ, एक पे 20% लॉस हुआ, तो कुछ अपने को नहीं करना है। हमको मैथ्स के स्टूडेंट की तरह हम्म, अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक, मैं अपनी गलती से हर स्वीकार करता हूँ। मैंने गड़बड़ कर दिया। ये 500 सीपी नहीं है, ठीक कह रहे हैं उपेंद्र सर, हाँ ठीक कह रहे हैं बिल्कुल उपेंद्र सर, मैंने गलत लिख दिया। इट इज सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन बदल गया। हाँ जी, अब फिर तो मैंने सारा गड़बड़ कर दिया। रुको रुको, ठीक कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं फालतू चीजों को, ये भी बदल गया, ये तो ठीक है। मैंने मैं सीपी मान के पूरा क्वेश्चन कर दिया। चलो अभी करते हैं। डिस सेलिंग प्राइस था 500 का। हाँ, 20% प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? और इधर भी सेलिंग प्राइस 500 था, लॉस हुआ 20% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? अभी अगेन फॉर्मूलाज हैं, पर अगर हम इंट्यूटिवली कोई ट्रायल एंड एरर से नंबर्स निकाल पाए तो अच्छी बात है, आसान बात है। अह, दिनेश सर कैसे कैसे करेंगे? कैसे आया 4% का लॉस? दिनेश सर ने ठीक है जो लॉस। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना, जी सर। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप जो बोल रहे थे, जी। वही सेम मेथड अप्लाई होती है उसमें भी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में करने के लिए जो भी आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट है दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर दीजिए, आंसर आ जाता है। और हमेशा लॉस होता है इस केस में, कभी प्रॉफिट नहीं होता है।
इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उपेन सर या और किसने 4%? सुमन मैम, और कोई तरीका है क्या डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस के अलावा? ठीक है, फॉर्मूला वाला मैं समझ रहा हूँ। मैं फॉर्मूले से थोड़ा सा बचना चाह रहा हूँ। सुमन मैम, और कोई तरीका है क्या? नहीं नहीं सर, फॉर्मूले से ही है। अच्छा, अ, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार के लिए उसको समझ कर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था। हमने जो पढ़ा है कि सेलिंग प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके आता है हमारे पास में, है ना? तो अभी सेलिंग प्राइस तो पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर मेरे को 20% गेन हुआ है। तो 500 रुपीज का सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मुझे अभी नहीं पता है ना। तो 20% का प्रॉफिट होने के लिए कितना रहा होगा मेरा कॉस्ट प्राइस? इसको मैं CP1, इसका कुछ अलग सी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, इस वाले का कुछ अलग कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो प्रॉफिट कैसे आएगा फिर? हमने देखा था प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहां से अगर मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूं, प्रॉफिट वाला, तो मेरे पास क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये वाली बात मैं रुकिए दोबारा साफ साफ करता हूँ कि जो वो फॉर्मूला है, अगर वहां पर किसी को याद नहीं है तो वो हमको हमको बेसिक जो फॉर्मूला है कम से कम उसमें हमारा काम हो जाए। सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के बराबर। फिर हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही होता है। तो यहां से प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP अपॉन में 100, ऐसा। हाँ, ठीक है, समझ गया ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद, फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला तो सब लोग अपना चैट में देख लीजिए। फॉर्मूला तो सर ने बता ही दिया है, जो परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाय 10 और उसका स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। उस वैसे बिना फॉर्मूले के करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा क्या? छोड़ हम्म, दीजिए सर, इस आगे वाला ले लीजिए, क्योंकि ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो हमको वहाँ टाइम ही सेव करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद कहाँ, वैसे मेथड से करेंगे तो टाइम टेकिंग रहेगा फॉर्मूला। बस मैं फॉर्मूलों से बहुत सारों से बचना चाहता हूँ, वरना हर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज आते रहते हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए छोड़ते हैं, समय नहीं इस पर लगाते। अगर सेम प्राइस है और हमको गेन और लॉस दोनों सेम अमाउंट है, सेम परसेंटेज है, उस केस में जो सर ने फॉर्मूला बताया है वो वाला ठीक है। जो भी आपका लॉस और या फिर प्रॉफिट परसेंटेज वाला है वो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10 और उसका स्क्वायर, और ये हमेशा लॉस होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला ध्यान आए तो आप कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर अलजेब्रा वाला मेथड ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे इसके कंपैरिजन में। चलिए आगे चलते हैं। 38 हो गए, ठीक है। ये वाला एक बार देखिए। अ शॉपकीपर यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट वो कमा रहे हैं? ये वाला एक बार बताएं क्या बनेगा। आई थिंक 11%। ठीक है, देख लेते हैं बाकी सबका भी।
जी ठीक है, एक जगह आया 10%, एक जगह आया 11%। पूजा मैम 10% कैसे आया? और पहले पूजा मैम का जवाब सुन लेते हैं, फिर सरिता मैम का देख लेते हैं। सर टोटल 1000 ग्राम था, तो उसका 100 ग्राम जो हुआ तो 1000 का 10% होगा, जी तो इसलिए फिर मैंने 10% प्रॉफिट के लिए। ठीक है, सरिता मैम 11% कैसे आया आपके हिसाब से? दिनेश सर आप बताना चाहेंगे कैसे आया? जी सर, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है सर। ठीक है, जो चलिए भी आपका, जी जी देखिए, जो भी आपका क्वांटिटी है ना, जी 100 अपॉन जितना भी वो नीचे है उसको माइनस कर दीजिए, उसको 1000 में से कितना कम है ठीक है और 100 से इंटू कर दीजिए, 11% आएगा। ठीक है, मैं ठीक है, डन। अच्छा, मैं इसको ऐसे देखूं कि भाई आप 1 किलोग्राम की जगह आप 900 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो मैं उसका जो 900 ग्राम है, 900 को बेस ले लेते हैं। जी मैं 900, उसने बेचा तो कितना है, 900 ग्राम ही दिया है ना, सेल किया है, तो मैं 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल लूं और 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस किसी तरीके से निकाल लूं, तो मैं परसेंटेज वाला काम कर सकता हूं। अब वही फिर कितना माने, तो ऐसा मैं मान लेता हूं, मैं शॉपकीपर हूं, मैंने 1 kg जो है 100 रुपीज का खरीद लिया, ठीक है। अब 1 kg सामान मैंने 100 रुपीज का खरीद लिया, तो 900 ग्राम्स कितने का बैठा होगा, मुझे कितने का पड़ा होगा, ये भी कैसे निकालें? 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम्स मुझे पड़ा 100 रुपीज का, तो 100 ग्राम्स मुझे कितने का पड़ा, 10 रुपीज का। 900 ग्राम मुझे पड़ा 90 रुपीज का। ये ठीक है क्या बात? एक तो चीज ये रही, तो 900 ग्राम का सीपी मेरे पास कितना आ गया, 90 रुपीज आ गया, ठीक है। और मैंने उसको सेल कितने में किया, जो खरीदने आए हैं मेरे पास उनको तो मैंने क्या बताया कि भाई 1 किलो है तो उनसे 1 किलो के पैसे ले रहा हूं मैं, तो मैंने उसको 100 रुपीज में सेल किया, अपने माने हुए मैंने 100 रुपीज वाला जो ये मैंने यहाँ से माने मान लिया कि क्योंकि 100 में परसेंटेज कैलकुलेशन आसान है। अब आप सोचकर बताइए कि 90 रुपीज में खरीदा और 100 रुपीज में बेचा, तो इसका आप अपने आप प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए जो निकालना है। ठीक है कि ये वाला सभी को हमको, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आई सजेस्ट कि जो शॉपकीपर ने अमाउंट यूज किया है, जिसकी जगह पर यूज किया उसको एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, जो अमाउंट उसने यूज किया है वो हमारे काम का है क्योंकि उसने वो बेचा, तो आप इस अमाउंट के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, आप इस अमाउंट के लिए सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए बाय सपोजिंग एनी नंबर जो आपका इजीली कैलकुलेट हो सके। मैंने 100 रुपीज का मान लिया खरीद के लाया था, उस हिसाब से मैंने कर लिया, है ना। और उसके बाद जब आपके पास ये अमाउंट्स आ गए, तो फिर आप चाहे तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। बेसिक वाले कंसेप्ट, जितने बेसिक वाले फॉर्मूलाज से हमारे काम हो जाएं उतना बेटर है। ऐसा ये तो हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के डिफरेंट फॉर्मूलाज के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज बेसिक फॉर्मूलाज से क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये वाला सिमिलर है, इसको छोड़ते हैं, ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ये हम ऐसा कर चुके हैं। प्रॉफिट सीपी, ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो प्रॉफिट लॉस को अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मैं अभी अगला टॉपिक भी शुरू कर देना चाह रहा हूं।